सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान परिवार की ओर से मैं सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे गौ माता, सभी के घर में सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे, सभी को खुश रखे, सभी को स्वस्थ रखे। मैं हर रोज की तरह यही परमपिता परमेश्वर से मांगता हूं और मैं हर रोज की तरह अपने चिकित्सालय में पहुंचने के तत्पश्चात 5 बार हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, सभी आंखें बंद कर लेंगे और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस लेकर के ओम की ध्वनि के साथ धीरे धीरे बाहर छोड़ना है और मन को केंद्रित करते हुए हमें ध्यान लगाना है हमारा सांस कैसे अंदर जा रहा है और कैसे बाहर आ रहा है।
ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है वो हार्ट से संबंधित, हृदयघात से जुड़ा हुआ है। उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम ठीक रह सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर ने हमें जो ये मानव शरीर दिया है, हमको जानकारी नहीं है, हमको पता नहीं है। जंगलों में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं सभी रोगों के लिए। आज जैसे मैं हृदय घात के बारे में बात कर रहा हूं, हार्ट के लिए, जो बहुत ही उपयोगी है। उस पौधे का नाम है अर्जुन। अर्जुन की छाल का काढ़ा 3 से 4 ग्राम लेकर के सुबह सुबह जो हम अपने घर में चाय पीते हैं ना, चाय को छोड़ करके 3 से 4 ग्राम 1 गिलास पानी में उबाल करके, जब वह 1/4 रह जाए उसको छान करके पी लेना है। मैं समझता हूं उससे अच्छी कोई औषधि नहीं है हमारे हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए। हमारे खून का गाढ़ा हो जाना, वात शरीर में बढ़े रहना, वात के जिसको प्रॉब्लम हो उसको बहुत ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक होने के। हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो भाई और बहनों, आप अवश्य ये अर्जुन की छाल का अगर काढ़ा पिएंगे और तली भुनी चीजें कम खाएंगे जिनसे हमारे शरीर को नुकसान होता है, हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से तो खून के जत्थे बन जाते हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं रह पाता है। हमारे हार्ट को ब्लड अगर सही नहीं मिल पाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा, पेन होगा, दर्द होगा। और ऐसी चीजें जो वात को बढ़ाती हो, उन चीजों को हमें त्याग देना चाहिए, या बहुत इमरजेंसी है तो बहुत कम मात्रा में उसका सेवन करें। तो मैं समझता हूं हृदय जैसा रोग, हार्ट अटैक आपको नहीं हो पाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
तो हमें तय करना पड़ेगा, हमें चाय पीनी है या अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना है। मैं उन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो भाइयों, चाय को त्यागो, और चाय को त्यागने के बाद हम अर्जुन की छाल का काढ़ा पी सकते हैं। ताजी छाल लाए तो बहुत गुणकारी है, अगर ताजी ना मिले तो पंसारी के यहां पे सूखी हुई मिल जाएगी, उसकी 3 से 4 ग्राम लेकर के काढ़ा बना करके पीना है। एक समय पिए, बहुत अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और जो हमारे शरीर में बात बनाती है उन चीजों का परहेज करना है जिनसे हमको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, जिनको बीपी भी बढ़ा जाता है उनको। अगर हमारा ब्लड शरीर में सही रहेगा, हमारा हार्ट सही से काम करेगा, तो मैं समझता हूं हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि स्वस्थ आदमी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता। अरे स्वस्थ का हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता वैसे चलेगा जब हमारा खान पीन शुद्ध होगा। हम कम से कम चिकनाई खाएंगे, तली भुनी चीजें जो होती है ना, इनको छोड़ना पड़ेगा। अरे स्वाद तो मुंह के अंदर ही है, मुंह के अंदर जाने के बाद क्या स्वाद है? फिर तो मल बनता है। तो भाई और बहनों, मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूं। मैं हर रोज एक वीडियो बनाता हूं, लाइव चलाता हूं, मैं कुछ छुपाता नहीं हूं। चाहे मुझे ज्ञान थोड़ा है और चाहे ज्यादा है, तो आपको जो है अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना है। और काढ़ा अगर आप पीते हैं तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, हार्ट आपका अच्छे से काम करेगा। और अकेले अर्जुन की छाल से, लेकिन हमको पता ही नहीं है, परमात्मा ने जंगलों में हमारे पास में भी खड़े होते हैं, हमें जानकारी नहीं है। तो अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएंगे, मैं समझता हूं आपके हार्ट में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी कोई विकार नहीं आएगा। हमारे खून का गाढ़ा हो जाना यही रोग का कारण है, हार्ट के लिए। वैसे तो कई तरह के रोग हो जाते हैं, लेकिन मेनली हार्ट के लिए अगर हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा हार्ट काम करना कम कर देगा, कुछ धीरे धीरे कुछ दिन में बंद कर देगा। बंद करने के बाद जब बंद जैसी स्थिति आती है तो तुरंत अटैक आ जाता है। तो भाइयों, हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए। हम सुबह सुबह अपने घरों में क्या करते हैं? चाय पीते हैं। चाय का पता ही नहीं हो किस चीज से चाय बनाई जा रही, कहां से आ रही है इतनी चाय। अरे आसाम में पैदा हो गई तो कितनी हो रही है, कोई लिमिट तो होगी। पीने वालों की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, वहां क्षेत्रफल तो उतना ही है। तो भाई और बहनों, जो चाय जिसको बोला जाता है ना, ये हरी जो पत्तियां होती है ना, ये हरी पत्तियां लाल कैसे हो जाती हैं? चाय जब आप पीते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल। कोई भी हरी पत्ती का कलर तो हमें क्या करना है? कल से
हम जो अपने घरों में चाय पीते हैं उसको बंद करना है। उसकी जगह अगर हमें पीना है तो हम गर्म पानी में नींबू डाल करके और थोड़ा सा, जब वो ज्यादा तेज गर्म ना हो, उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके ले सकते हैं। वो बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। या उसमें थोड़ी लेमन ग्रास भी डाल सकते हैं। ये काढ़ा बना के आप पिए। और मैं तो कहता हूं सबसे अच्छा काढ़ा अगर आपको पीना है तो वो है अर्जुन की छाल। सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं हार्ट अटैक की। चलते चलते आ जाता है लोगों को, बैठे बैठे आ जाता है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा खान पान, हमारे जो विचार हैं वो सब सही नहीं है। हम चिंता करते हैं, हम सोचते हैं। अरे सोचना तो ठीक है, लेकिन इतना भी मत सोचो जो जाना पड़ जाए। अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ करके जाना पड़ जाए। तो हम कल से हम कोशिश करें, हम चाय ना पी करके अपने घरों में अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए। काढ़ा नहीं पी सकते तो थोड़ा गुनगुना पानी लें, उसमें लेमन ग्रास डालें, नींबू डालें और 1 चम्मच शहद डाल करके रोज रोज सुबह सुबह पी सकते हैं। और शहद को तेज गर्म पानी में डाल करके नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसकी जो हमें लाभ करेगा वो लाभ ना करके वो दूसरी तरफ परिवर्तित हो जाता है। तो मैं आज हार्ट के लिए मैंने विषय रखा, मैंने अपने विचार रखे। रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान की ओर से आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारी स्किन के ऊपर सर्दी हो या गर्मी, हमारा च्यवनप्राश ऐसा है, आप सर्दियों में खाएं या गर्मियों में खाएं, बहुत ही अच्छा च्यवनप्राश है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारा जो देसी गाय का घी है उसका भी कोई तोड़ नहीं है, बिलोने वाला। हमारा जो देख रहा होगा आपको पेस्ट भी रखा हुआ है, नाकों में डालने के लिए नासिका भी रखी हुई है। जिसको माइग्रेन, साइनस, नाक का मांस जिनको बढ़ जाता है उनके लिए भी नासिका बहुत अच्छी काम करती है उनके लिए। ये हमारा अरंडी का तेल रखा हुआ है और दर्दों का तेल रखा हुआ है। तो आज का हमारा यही विषय था, क्योंकि मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे थोड़े बताए हुए से हो सकता है किसी के समझ में आ जाए और अपने घर में वो फॉलो करे, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा, उसके घर में सुख शांति होगी, सुख समृद्धि होगी। क्योंकि आज के समय में हमारा सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है वो हमारी चिकित्सा पर, दूसरा शिक्षा पर, तीसरा कोर्ट में। तो अच्छे हमें विचार रखने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और कुछ भी हम गलत ना कर सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, मैं थोड़ा सा भूल गया, गौ माता के लिए भी तो हर रोज बोलता हूं। अगर अर्जुन की छाल आप ताजे गौमूत्र में डाल करके उसका अर्क निकाल करके अगर उसको लेते हैं, वो भी बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। अगर पानी में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उससे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ताजे गौमूत्र में डाल करके 3 से करीब इतना टुकड़ा उसको कोट करके उसमें डाल देंगे और फिर उसको उबाल दे दो। उबालने के बाद
क्योंकि अर्घ निकालने के पास तो हर आदमी के पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप इसको ताजे गौमूत्र में भी डाल करके उबाल करके ले सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम होगा। क्योंकि मैं हर रोज बोलता हूं अपनी गायों के बारे में, क्योंकि गाय से जुड़ी हुई हमारी चिकित्सा है, और चिकित्सा भी गाय से संबंधित इसलिए है क्योंकि हमारी चिकित्सा अगर से लोग बचेंगे तो मैं समझता हूं हमारी गाय भी बचेगी, क्योंकि गाय जो है प्राणी नहीं, हमारा प्राण है। तो भाई और बहनों, कम से कम गायों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गौशाला में जाकर पैसा दीजिए, पैसा नहीं दे सकते तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ चोकर दान करिए, उनको दाना दान करिए, चारा दान करिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपनी हैसियत के हिसाब से। मैं किसी पे कोई बर्डन डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जितने अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से 10 रुपए के 10 रुपए हिसाब से करो, 100 के 100 के हिसाब से करो, और उससे ज्यादा है जिसकी ज्यादा सामर्थ्य है अपने हिसाब से करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करते हुए, आपके लिए मंगल कामना करते हुए, परमपिता परमेश्वर से और मां भगवती के आशीर्वाद से, गौ माता की कृपा से मैं आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, सुख समृद्धि दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद। एक होता है रोग और दूसरा होता है भोग। भोग क्या है? भोग वो है जगह जगह से इलाज लेने के बाद हम अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उसे कहते हैं भोग। वो भोगना पड़ेगा। भोगना क्यों पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी बुरे कार्यों में विलुप्त थे, हमसे भी बुरे कार्य हुए हैं, कुछ अनहोनी में हुए हैं, कुछ हमने जानबूझकर किए हैं। हो सकता है इस जन्म में ना किए हो, लेकिन प्रारब्ध भी तो होता है। प्रारब्ध का मतलब क्या है? पिछले जन्म में। तो मेरे भाई और बहनों, रोग ठीक हो सकता है, रोग को कोई भी वैद्य ठीक कर सकता है जिसको अनुभव है, ज्ञान है, सीखा है, पढ़ा है। लेकिन भोग को कोई ठीक नहीं कर सकता। हम भयावह रोगों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन हम भी दावा नहीं करते। जो दावा करते हैं वो भी सब झूठ है, फेक है। फेक क्यों है? क्योंकि परमात्मा से बड़ा नहीं है कोई। इलाज कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है, गारंटी ले रहा है, तो आपको धोखा दे रहा है। जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं, सब वीडियो में बोलता हूं, भाइयों, मेरी मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्गों, गौ माता को समझो, गौ माता को पालो। सभी रोगों से लड़ने का अगर किसी सामर्थ्य है तो हमारी देसी गाय में है।
तो हमें देसी गाय पालनी चाहिए, देसी गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर हम नहीं पाल सकते हैं तो किसी भी अच्छी गौशाला में जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी हिम्मत है और जितना हमारे अंदर मन है देने के लिए, गाय के लिए दान दें। दान मतलब भुस्सा दें, चारा दें, गुड़ दें और दाना डालें। अगर गाय नहीं पाल सकते तो जब भी हमारा समय मिले, हमारी अपनी कैपेसिटी के अनुसार से, अगर हमारी 10 रुपए कैपेसिटी है तो 10 रुपए के डालें, 100 की है 100 का डालें, 500 की है 500 का डालें, लेकिन अवश्य डालें। क्योंकि हमारी जो गौ माता है वो प्राण नहीं, इस मानव का प्राण है। ये खाली वीडियो जो बना रहा हूं ये आपको भ्रमित करने के नहीं है। जो सच्ची है ना, जो सच्चाई है वे आपके सामने रख रहा हूं। वैसे तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञान सभी को है। हमारे पुराने टाइम में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, लगभग गांव के अंदर हर घर में गाय होती थी, बैल होते थे। वैसे तो गाय का गौमूत्र माताओं बहनों के लिए है, मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए हमारे जो बैल है ना, सांड है, उनका सर्वोपरि बताया गया। उनका गौमूत्र मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। हमने पिया है, गौ माता का पिया है लगातार, और जब जब मौका मिलता तब भी पीते हैं ताजा। सांड का भी पिया है। भाइयों पहचानो, हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं हम अपने घर में सुख शांति, सुख समृद्धि और हमारी जो मन है ना, मन को भी शांत रख सकते हैं केवल और केवल गौ माता की सेवा से, गौ माता को बचाने के लिए। ठीक, हमारी गौ माता को लोग बाग चुपे छिपे काट देते हैं। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो मनुष्य अंडा मीट मछली खाता होगा वो सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों में मिलेगा, और मिलता है, देखते होंगे आप। क्योंकि जो चीज खाने के लिए परमात्मा ने बनाई थी उनको छोड़ करके गलत चीजों की तरफ जा रहा है। तरह तरह की गंदी चीजें खा रहा है, नशे कर रहा है। धूम्रपान निषेध है, बीड़ी सिगरेट वालों ने सबने लिख रखा है उसके ऊपर, मदिरा के ऊपर भी, दारू के ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग पार्टी करते हैं। अरे वही पार्टी है, उतने पैसों को अपने बच्चों के लिए ले जाइए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका घर की स्थिति बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि बच्चे के ऊपर जो बाप होता है ना, अगर वो अपने शौक करता है तो शौक को पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो धीरे धीरे घर बिक जाता है। घर बेच रहे हैं लोग। बच्चों का ध्यान नहीं करेगा वो। अगर 200 रुपए कमा के लाया है तो 100 रुपए की दारू पी जाएगा।
वो धूर्त आदमी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके जा सकता। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत परिवार खत्म हो रहे हैं। उनका परिवार दुखी है, बच्चे दुखी हैं, पत्नी दुखी है, माता दुखी है, जितने भी परिवार में लोग हैं सब दुखी हैं। एक तो वो है जो वहां नजदीक में रह करके देख रहा हो, एक वो है जो दूर बैठा है, वो ही परेशान है। क्योंकि जो आदमी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता, उनके बच्चे खुशहाल नहीं रह पाते, कुछ सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, उनकी देख रेख नहीं हो पाती सही ढंग से। जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। वो क्यों खुले हुए हैं? क्योंकि नशा करने वालों की तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसको पार्टी मानते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते, भूख के रहना मंजूर है। तो मेरे देशवासियों, हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें गौ माता का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर आदमी को गौ माता पालनी चाहिए। अरे किसी के पास जगह नहीं हो तो फ्लैट में रहता है, वो कैसे पालेगा? लेकिन कहीं गौशाला में दान ले ले, अपने महीने में जाकर के देख ले। ऐसी बहुत जगह हैं पालने के लिए। उन्हें बोल रहा हूं जिनके पास जगह रहने के साथ साथ गौ माता को रखने के लिए भी जगह है उनके पास, वो कर सकते हैं सेवा, सक्षम है। हम अगर सक्षम नहीं है तो हम हफ्ते में, महीने में, जब हमारा टाइम लगे तो अपने महीने की इनकम में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके गौ माता को जरूर डालें, गुड़ खिलाएं। अरे देखो तो सही, गौ माता कितना प्यार करती है। हम अगर गाड़ी से रोड पे जा रहे हैं और भैंस भी अगर जा रही है रास्ते से, आप कितना ही हॉर्न बजा लेना, लेकिन साइड नहीं देगी। लेकिन हमारी जो गौ माता है ना, वो बहुत समझदार है। आप हॉर्न मारेंगे तो धीरे धीरे आपको रास्ता दे देगी, क्योंकि वो जानती है, समझती है, वो कोई पशु नहीं है। तो भाई और बहनों, हम जो यहां चिकित्सा करते हैं रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान के द्वारा, गौ माता के गौमूत्र में बनाई गई दवाइयां बहुत ही गुणकारी हैं। केवल यही दवाइयां आपको बचा सकती हैं। ऐसा पेशेंट जिसको सब जगह से मना कर दिया हो, भाइयों, वो हमारी संस्था में आकर के मिल सकता है। दवाइयों का बहुत मिनिमम चार्ज है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हो, वहां टेस्ट ही 25-30 हजार रुपये का होता है, 20-25 हजार का। हमारी दवाइयां 15-16 हजार के आसपास ही है। और ये भी नहीं है कि आपको लंबे समय खानी पड़ेगी। 20 से 22 दिन में अगर हमारी दवाइयां आपको आराम पहुंचाएंगी, तभी आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी आगे। नहीं तो हम हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, क्योंकि हम धोखा नहीं करेंगे भाइयों। हम बिल्कुल जो है उसको आपके सामने रखेंगे। अगर हमारी दवाइयां काम करेंगी
हम आपको 2, 4, 6 महीने और खिलाएंगे, तब बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपको आराम नहीं करती हैं तो हम बिल्कुल आपको दवाइयां नहीं देंगे, क्योंकि कड़ी वहीं जुड़ी हुई है, रोग और भोग। कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज, हो जाओगे ठीक, दवाइयां ले जाओ। भाइयों, हम भी यही कहते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, गारंटी नहीं है। गारंटी तो मेरी भी नहीं है 1 सेकंड की भी, क्योंकि मैं कोई परमात्मा नहीं। मैं परमात्मा को और गौ माता को साक्षी मान करके, ध्यान लगा करके अपने कार्य करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, अब भी समझ जाओ, गलत खान पीन को छोड़ दो, नशा मुक्ति को, जो नशे करते हैं, नशों की सारी चीजों को त्याग दो। और अब अगर आपके पास पैसे नहीं है, नमक की खा लो, लेकिन गलत व धोखे से झूठ बोल करके ऐसा कार्य मत करो भाइयों, क्योंकि पता नहीं 2 नंबर से कमाया गया धन जो आपके पास पहला बचा हुआ है ना, और जो आपने 2 नंबर से लूटा है, वो जो है कई गुने को लेकर के जाता है साथ में। ये पता नहीं है कौन से रूप में लेकर के जाएगा। जब आदमी कहता है कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, तब क्या फायदा चिड़िया छुड़ जाए खेत। जब सारा काम बिगड़ जाए तब आप उस चीज का ध्यान करें तो कोई मतलब नहीं है। अरे जब हमें परमात्मा ने पैदा किया है, रोजगार वही देगा। आप घबराए नहीं, हमें अवश्य रोजगार देगा वो। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप चिंता ना करें, कहीं ना कहीं आपको रोजगार जरूर मिलेगा, लेकिन हम कोशिश करते रहें, गलत कार्य की तरफ सोचे बिना। मैं देखता हूं मंदिरों में इतनी भीड़ है जिसका कोई ठिकाना नहीं। जब पूछते हैं कि घूमने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं, दर्शन करने के लिए आदमी जो है ना, दारुओं की बोतलें साथ में लेकर के नहीं जाता है। दारू पीते हुए मौज मस्ती करते जाते हैं लोग। तभी तो हमारे हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं, हमारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, आपदा आ रही है। हमारे उत्तराखंड में भी कई बार आपदा आ चुकी है, लेकिन लोग फिर भी उसी लाइन में चल रहा है। देखा देखी हैसियत नहीं है, लेकिन दूसरे की होड़ के, दूसरे से होड़ करने के चक्कर में अपने घर को, अपने परिवार को, खुद को बर्बाद करने में तुला हुआ है। मैं हर रोज मैं लाइव आता हूं, बात करता हूं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो पता नहीं कहां कहां लंबी लंबी जो ध्यान में आता रहता है उसको मैं बोलता रहता हूं, क्योंकि घूमा बहुत हूं मैं भी लाइफ में, बहुत मंदिरें देखे हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए
तभी हम घूमने गए। हम वैसे नहीं गए, हम कोई गलत काम नहीं करते, ना दारू पीते, ना कोई नशा करते किसी तरह का, और ना कोई लाइफ में आज तक अंडा मीट की तरफ देखा भी नहीं है। अरे अंडे में भी जान है। उसमें भी बच्चा पैदा होता, चूजा, लेकिन आपने उसको खा लिया तो कहीं ना कहीं आपको भी भुगतना पड़ेगा। रोज इतनी हत्याएं हो रही हैं, डेली कितने लोग बुरे कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में उनको पता चलेगा हमारे खेतों में इतनी सब्जियां पैदा होती हैं, मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए वो बनाई गई हैं, लेकिन वह कहते हैं आज तो अंडा करी बनाना, फलाना बनाना। भाइयों, उसको भी धरती पे रहने का अधिकार है। बकरे काटे जा रहे हैं, गौ माता काटी जा रही है, भैंसें काटी जा रही हैं। सबको इस धरती पर रहने का अधिकार है। सबके अपने अपने कर्म हैं, उनको भोगने के लिए सब अपने अपनी योनि में आए हैं, लेकिन मनुष्य योनि सबको काट करके खा रही है। खेतों में देखा होगा आपने खरगोश, इतना सुंदर खरगोश रहता है, पालतू वाले से भी अच्छा होता है, कितना अच्छा लगता है। हमारे खेतों में, पेड़ों पे चिड़ियां चहक रही हों, पक्षियां खूब दिखाई देते हों, तोता खूब दिखता हो, मोर, अब धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, क्योंकि आदमी इतने गलत कार्य करता जा रहा है, प्रलय आना निश्चित है। वो जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, वो सब संकेत हैं। हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, किसी को भी मार करके ना खाएं। हम निकलते हैं कहीं को, दुकानें खुली हुई हैं, बहुत पीड़ा होती है। जब मुर्गे को वो दुकानदार उसमें है निकालता है ना, उसके अंदर जितने धीरे धीरे एक एक करके कम होते हैं, वो भी समझ जाता है शायद मेरी भी मौत आ गई, छटपटाता है वो, लेकिन उसको तो कमाई करनी है, उसको मौत से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने रोज मौत करता है, कितने मारता है दिन। धंधे तो और बहुत हैं, फैक्ट्रियों में काम करो, कुछ भी करो, गौशाला में काम करो, लेकिन भाइयों इन गलत कामों को छोड़ दो। आपकी मर्जी है, हम तो कह सकते हैं, और पता उनको भी है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो भाइयों और बहनों, मन जब उदास होता है तब ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, बोलता हूं, अच्छा बताने की कोशिश करता हूं, कोई माने या ना माने, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। मंगलवार को दुकानें बंद रखेंगे, अंडे वाले, मीट वाले सब बंद रखेंगे, और अगले दिन फिर चालू, फिर वही काम। काले एक दिन बजरंगबली से डरते हैं, हनुमान जी से, उसके बाद अगले दिन से बजरंगबली का भय खत्म, फिर वही दिनचर्या। तो मेरे भाई और बहनों, हम अच्छा करें, अच्छे अपने परिवार को पालें,
अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और कोशिश करो दूसरों को भी अच्छा देने की। किसी के बच्चों को, परिवारों को मत बिगाड़ो, क्योंकि एक के बिगड़ने से कई परिवार खत्म होते हैं। मन बहुत दुखी रहता है मेरा, क्योंकि मुझे यह सब पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, कोई कहता है 20 लाख लगा दिए, कोई 10 लाख लगा दिए, कोई फ्री में करा के आया, लेकिन कहां तक फ्री में कराता आता, उसके बाद भी उसको खर्च करना पड़ता है। जब उसके आंसू चलते हैं ना, यहां चोट लगती है। लेकिन क्या करें, हम भी जितना हो सकता है उतना छूट दे देते हैं दवाइयों में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम गलत करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयास रहता है और हम गौ माता के लिए जरूर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गौ माता के लिए कुछ भी, गुड़ खिलाओ, सर्दियां हैं, सर्दियों में गुड़ खिलाओ, और गुड़ खिलाकर मतलब ये नहीं है हमने गाय को गुड़ खिला दिया और गाय हमें माफ कर देगी। कर्म भी सुधारने पड़ेंगे साथ साथ। गुड़ खिलाने के बाद ये मत सोचना कि मैं अब कुछ भी कर लूं, कतई माफ नहीं करेगी, दुगनी सजा मिलेगी। उधर तो हम गंगा जी में पाप धो करके जाते हैं और गंगा मैया की जय भी बोलते हैं, लेकिन पाप धोने के लिए आते हैं और साथ में गंगा जल की कैनी साथ लेकर के जाते हैं। जो उन्होंने पाप धोए, ठीक, अपने नहीं तो दूसरा जो नहा रहा है उसके में भर लिया, उसके पाप अपने घर लेकर के जाते हैं। बोलते हैं, हे गंगा मैया हमारे पाप माफ करें। पाप कैसे माफ हो जाएंगे? जो आपने किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा। ऐसे तो कोई भी पाप करके नहा लेगा गंगा जी? गंगा, जमुना, सरस्वती बहुत पवित्र नदियां हैं, बहुत पवित्र, लेकिन कहीं इसमें नाले छोड़े जा रहे हैं और हम जैसे पापी लोग उसमें नहा करके उस जल को भी दूषित कर देते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता है गंगा जी में नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। ऊपर पहाड़ों से आता है, कंदराओं से निकल के आता है जल। गंगा मैया, जमुना जी, सरस्वती जी, कितनी जड़ी बूटियां उसमें घुल करके आती हैं। नीचे आने के बाद उसमें उसको दूषित किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर वो लोग ही गंगा जी नहाने आते हैं, ज्यादातर वो लोग ही गंगा जी नहाने आते हैं जिन्होंने बुरा कर्म किया हुआ है, गलत काम किए हुए हैं। जिसने किया नहीं उसको जरूरत नहीं है गंगा स्नान की, वो तो वैसे भी छींटे मार लेना, उसमें भी उसके पाप धुल जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, हम ये प्रण लें, आगे तो ना हो, अब तक जो हो लिए उन्हीं की सजा भुगतनी पड़ेगी, कम से कम आगे ना हो। यही सब प्रण लें
और गौ माता को और परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए, अपने माँ बापों की सेवा करते हुए, चाहे हमें कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन हम अपने माँ बाप की सेवा करते रहें। चाहे हमें सब कुछ बेचना पड़ जाए, लेकिन अपने माँ बापों को स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दो। अरे आपके घर में बैठा हुआ है भगवान परमात्मा परमेश्वर, हम उसका ध्यान नहीं करते हैं। हम अपने आप अकेले निकल जाते हैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए। अरे जिसने तुम्हें पैदा किया है उसका कोई वजूद नहीं है। भाइयों, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनना सीखो। अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करो। नहीं हो सकती है, कोशिश करते रहो। उनको खुश रखो, दुख मत पहुंचाओ। उनको भी घुमाओ साथ में। तो मैं समझता हूं आप जहां भी यात्राओं पे जा रहे हैं, आपकी सारी यात्राएं सफल होंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपने अपने माँ बाप को अच्छे से उनकी परवरिश की ना, लास्ट में आपकी जरूरत है, आप ही उनकी परवरिश रखेंगे, क्योंकि वो तो अपने अंतिम समय की तरफ जा रहे हैं। हमें भी जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमको काटना पड़ेगा भाइयों। तो मैं आज यहीं पर अपनी बातों को विराम दूंगा और मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, सभी ये प्रण लें, हम आज के बाद कुछ भी गलत काम, कुछ भी धोखा, ना गलत चीजें खाएंगे, ना किसी को पिलाएंगे, और अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, परमात्मा को साक्षी मान करके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। जय हिंद, जय भारत। गौ माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जितनी बन पाएगी ठीक से। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। भाइयों, आज का हमारा विषय है, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ऐसे रोग से है जो ज्यादातर लोगों में हो रहा है। किसी का भी टेस्ट कराएंगे तो मैक्सिमम लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा और वो दवाइयां खाकर भी कम नहीं हो रहा होगा। उसको नियंत्रण में लाने के लिए आयुर्वेद में एक बीज आता है, एक औषधि है, उसका नाम है अलसी, फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। जिस किसी भाई बहन का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो और वो नियंत्रण में नहीं आ रहा हो, दवाइयां खा करके निराश हो चुका हो, तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप छोटे मोटे रोगों का अपनी रसोई में जाकर के ही इलाज कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है, हमारी संस्था की कोशिश रहती है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे रोगों का सबको बताते रहो कि अपने घर पे इलाज करें। तो
आज का जो हमारा विषय है वो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। उसमें से अच्छी जो काम करती है उसका नाम है अलसी। अलसी अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे तो जानते भी होंगे। ये देखिए, ये साबुत अलसी है। इसको आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। पंसारी के यहां मिल जाएगी। इसको रसोई में गैस पर जाकर के और तवा रख करके उसको हल्की आग में भूनना है, रोस्टेड तरीके से। उसमें कोई घी और तेल नहीं डालना है, सूखा ही भूनना है। तो जब आपकी वो भुन जाएगी, हल्का सा भूनना, को ज्यादा नहीं। ये हमारे पास हम रखते हैं, हम खुद भी खाते हैं इसको। ये जो है ये अलसी है, देखो पिसी हुई अलसी। तो इसको जिस किसी भाई बहन के दांत कमजोर हो गए हो वो इसको पीस कर भी ले सकते हैं। जो स्वस्थ आदमी हैं, जिनके दांत सही से काम कर रहे हैं, उनके लिए बेटर है वो उसको जो भुनी हुई अलसी है उसको साबुत ही आधी चम्मच सुबह शाम खाली पेट भी खा सकते हैं और खाने के 1 घंटे बाद भी खा सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूध के साथ भी ले सकते हैं और गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। जिस किसी भाई बहन का कोई नहीं आ रहा हो तो मेरे भाई और बहनों, इसका आप अवश्य प्रयोग करके देखें। मैं ज्यादा बड़ी तो बात नहीं बोलता हूं, लेकिन हम लोग भी खाते हैं, क्योंकि हम भी घी खाने के शौकीन हैं, देसी गाय का घी। लेकिन अगर हम रेगुलर खाएंगे और कुछ ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमको भी वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा। उसको नियंत्रण में लाने के लिए तो अलसी से अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है। ओमेगा 3 और फैटी एसिड भी, फाइबर भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें होता है। यह हमारे हृदय रोगों में भी काम करता है। यह हमारी शुगर को नियंत्रण करने में भी काम करता है। यह हमारे पेट में कोई हमारा जैसे कब्ज रहती हो, कब्ज में भी काम करता है। एसिडिटी बनती हो, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो यह और भी अन्य कई सारे रोगों में काम करता है। लेकिन मुख्यतः यह हमारे कोलेस्ट्रॉल में काम करता है। तो मेरा सभी भाइयों से, सभी देशवासियों से, अपने सनातन धर्मवासियों से यही अपील है, आप इसका अपने घर में ही अवश्य प्रयोग करके देखें। मैं समझता हूं आपको अद्भुत लाभ मिलेगा भाइयों। वैसे तो हमारी जो संस्था है रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान के नाम से है, और मेरे बैक साइड में आप देख भी रहे होंगे हम भयावह रोगों का उपचार करते हैं। ऐसा कोई भाई बहन जिसको सब जगह से नकार दिया गया हो, वो हमारी संस्था के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमसे यहां आकर परामर्श भी ले सकता है। हमारा परामर्श देने का कोई शुल्क नहीं है भाइयों। तो मेरे भाई और बहनों, कोई दवाइयां भी इतनी कोई कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जो भयावह रोग है उनके टेस्ट में ही 20-30 हजार रुपये लग जाते हैं भाइयों। और हमारी दवाइयां तो 10-12 से लेकर के मैक्सिमम 15-16 हजार तक की आती हैं। वो देखना ये पड़ेगा उसको कहां कहां प्रॉब्लम है, दवाइयां उस हिसाब से देनी पड़ती है। हो सकता है किसी को 10-12 में मिल जाए, हो सकता है किसी को 8 हजार में पड़ जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का केवल यही उद्देश्य है, आप ऐसी वीडियो को जो सही बताते हैं, हमारा कोई धंधा किसी को धोखा देने का नहीं है। अगर भाइयों मैं आप सबके सामने धोखा दूंगा तो कल को मेरे को धोखा मिलेगा। मेरा जो उद्देश्य है, क्योंकि हमारी जो गाय है देसी गाय,
सारी चिकित्सा हमारी देसी गाय से जुड़ी हुई है भाइयों। देसी गाय की हम रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। सारी दवाइयां हमारी देसी गाय के द्वारा तैयार होती हैं। तो आप भी कोशिश करें देसी गाय के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करने का। पैसा नहीं दे सकते, कुछ खाने पीने की चीजें दे दे, जहां भी हो, जिसके पास भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पैसा दीजिए, लेकिन जो भी आप पे बन पाए, जितनी आपकी हैसियत हो उसके हिसाब से। मैं भी करता रहता हूं, मेरी भी जितनी कैपेसिटी है, मेरी जो हैसियत है, मेरी अगर 10 रुपए की हैसियत है, मैं 10 करता हूं। और आपसे मैं भी अपील करता हूं, जितनी आपकी हैसियत उससे ही उतना ही सहयोग करें। आने वाले समय में हो सकता है हम और ज्यादा कर पाए, हमारे पास ज्यादा होगा तब अवश्य हम ज्यादा करेंगे। और मैं ज्यादा ना कहते हुए सभी भाइयों से यही अपील करता हूं, इस वीडियो को आप लोग हमारे सोशल मीडिया वाले साथी हैं, जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उन सभी भाइयों से यही अपील करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हमारी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ रोज घरेलू उपचार बताने की। कोई ज्यादा बावंडर नहीं करते हम तो एक छोटा मोटा सा कुछ ना कुछ बताने का हमारा उद्देश्य रहता है भाइयों। तो मैं ज्यादा ना कहते हैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, धन्यवाद। नहीं हल्का ही है, ज़्यादा मतलब पूरा नहीं आया, थोड़ा आया हल्का ज़्यादा आया, ये मतलब वैसे आया। मोबाइल में 8 30 25 वाटर सकता है ना जी। ये बड़ी लो छोटे वाले भाई बाबू के साथ में ना सुनना। हाँ ये पूरा अंदर अक्सर हाँ 86 50 उनका पेट भी सूख रहा है ना, अब खाना पीना का वहाँ खाना पीना नहीं, लाइटिंग तो ठीक है, ब्लड तो नहीं आता लाइटिंग खाना वो देना था, वो दवाई दे दी थी लैट्रिन की, मतलब वो देंगे ज़्यादा, तो उसकी वजह से आया खांसी वासी है ना, पेट में है हाँ दिखाया था इसको, और फिर नॉर्मल टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट को सारा करा दीजिए, नहीं पाइप से भी हो रखी है पाइप से नहीं है ना।
पेट के लिए छोड़ देते हैं। गैस भी रहती है ना उनको। रात को नींद कैसे आती है? वो पेट से नहीं रहती, उनके पैरों में दर्द हो जाए, इधर से दर्द निकला, इधर से दर्द निकला, कभी इधर हो जाए। अच्छा लीवर पे सही क्या है रहा ना, इनके गुर्दे है ना, ये सुगड़ गए ना, उनकी वजह से दिक्कत हो रही है। और वो लीवर पे गांठ है जो गेंदों जैसी, वो ये दिक्कत कर रही है। 15 मिनट की बात। और जब भूख भाग की कल तो उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा खाना दे दो शाम के टाइम, अब जितना भी खाओ इतना ही पेट भरता है, पानी इतना पी नहीं सकते कि पेट की दिक्कत है ना। अगर बाथरूम साफ आएगा, लैट्रिन खुल के आएगी, तो पेट एकदम नॉर्मल अपनी जगह चल जाएगा। तो दांत बना के हम अपने आप ही लगते हैं, जबरदस्ती से पेट में पड़ जा हल्का फुल्का सा दे रही, तो दलिया वलिया दे दे हल्का। और डेढ़ बजे तक भूख नहीं लगी है, और उल्टी तो नहीं आती है? उल्टी आती है जी। जैसे काढ़ा बना था हमने, वो एकदम से आंवला है और कच्ची हल्दी है जी, और नीम के पत्ते हैं, इसमें हो गया है अदरक है, ये कूट करके इसको पका के खिलाते हैं ना, जो बताया था है। तो इससे मतलब फायदा तो लगता है, मतलब ये उल्टी लग जाती है, जब उल्टी हो गया था कड़वा लगता है। तो थक जाता। अब बीच में छोड़ दिया था ना, बीच में छोड़ दिया था, तो जब दोबारा दिया तो वापसी हो गई। तो भाई जब ये दे दिया था तो भाई मतलब ज़्यादा ना दे, एक दो जबरदस्ती सब पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं लग रही है, उल्टी आती है, हाथ पैर में दर्द रहता है, और सलाह यहाँ पे भी दर्द रहता है जी। इसके अलावा पेट का साफ रहता है। हाँ, कभी दिन में एक बार लैट्रिन आ गई, दो बार आ गई, बस ये है कि हल्की फुल्की आती है, पेट साफ नहीं होता। पेट में से हिसाब से ठीक बात ये जीवन का जो गांठ है ना, वो कैंसर टाइप की, वो मतलब उसकी वजह से हो रही सारी नहीं पता कुछ नहीं। महीना हो जाएगा जी, धीरे धीरे महीने हो जाए, उसकी शूटिंग तो फैलते हैं ना जी।
ये तो करने में चाहिए मानो और फ्रेश आ ना बैक टू फ्रेश बहुत तेज निकलता है ना लोग करें इससे जो इतना टाइम निकल गया ना हमने करा है नहीं डेढ़ से उनमें कम मिला जो भी लगभग अराउंड 10-12 दिन से कम मिला लेकिन उससे पहले भी दिक्कत लगा रहा था पेट हाँ और दर्द पीड़ादायक विषय है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दवाई मैं लिख रहा हूँ ना। सुनो अभी मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं फोन इसलिए किया क्यों आपसे पूछनी हुई चीजें कुछ। उनको दर्द रहता है? हाँ एक गिल्टी टाइप का उसके गले पे है। आप फोटो में जो रात से फोटो भेजा था उसमें देखोगे जूम करके तो उसमें आपको कुछ समझ में आएगा कुछ। नहीं वो तो मैं देख लिया, वो तो गाल पे है ना। हाँ जी हाँ और अंदर जो है मुंह में, हाँ अंदर जो साइड मुंह में ऊपर जो हमारे दांत है, हाँ इनका वो दांत वाला पूरा कट गया है। अच्छा हाँ जी अंदर से मुंह में एक साइड एकदम अंदर से एक साइड का पूरा कट गया है, यानी कुछ खा भी नहीं पाती ना दवा भी नहीं चाहिए नहीं पाती। अंदर मुंह में घाव है ना? हाँ जी अच्छा और कोई गांठ भी है कोई गले में? दांत कोई सूजन की टाइप से हमको लग रहा है यहाँ पर जहाँ धोड़ा जिसको बोलते हैं हाँ कौआ उसी पे हमको लगता है हल्का सा दांत टाइप का सूजन है। हाँ 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 तो एक मिनट। और क्या इनको दर्द क्या बोलते हैं, पेट साफ रहता है? हाँ जी पेट तो साफ रहता है ना इनका? पेट क्या बहुत देर कभी को दिक्कत है, पेट नहीं साफ होता है इनका। अच्छा 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 हाँ जी बुढ़ापा शरीर है जानते हो जो आप। हाँ भाई इतना आप परेशान हो गए सर जी, हम आपको क्या बताया, हम इनका दवा इतना करा रहे हर जगह जो जहाँ बताया हर जगह से इलाज कराते रहे। हम्म। हाँ जी और क्या दिक्कत है? भूख लग रही है? नहीं भूख भी नहीं लगता है। अच्छा हाँ जी भूख भी नहीं लगता, उसी वजह से कुछ मिल भी नहीं पाती है तो भूख कहाँ से लगी। हाँ। भूख लगता है कि खा ही नहीं पाती। हाँ और बुखार तो नहीं आता? बुखार उसी के जरिए रहता है सर। रहता है ना? हाँ उसी के जरिए बुखार रहता है, सारा दिन पड़ी रहती है, उठती भी नहीं है, ऐसी ठंड लग रही। उल्टी जैसा मन भी होता है? नहीं उल्टी है तो मन नहीं होता। सिर में दर्द होता है? हाँ दर्द होता है सिर में? हाँ जी वो बोलते हैं कि पूरा हमारा जो है मुंह से लेके पूरा मुंह तक दर्द करता है। हाँ वो ब्रेन की तरफ भी जा रहा है ना। चलो कोई नहीं। और कुछ ऐसी दिक्कत हो? हाँ नींद आती है? हाँ नींद आवत है। नींद आती है? रात में सो पाते हैं थोड़ा वो? सो लेती है, दिन में भी सो लेती है, रात में भी सो लेती है आराम से। अच्छा अच्छा और हाँ जी बच्चे मुंह से मतलब खांसी टाइप का तो नहीं है? खांसी नहीं मतलब खांसी नहीं आता, जैसे बलगम जैसे नहीं जाता है वो करने के लिए मन करता है मगर होता नहीं। अब दर्द होता है खोखते हैं तो। हाँ और इनको चाय पिलाते हो क्या? नहीं चाय वो तो पहले देते थे, डॉक्टर से पता किया था तो उसने भी दूध पिलाते बोलता था, दूध दो इसको और चाय तो सब जो मांगे तो पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वही जरिए देने लगे थे। नहीं चाय नहीं देनी इनको, पहली बात सुन लो। अच्छा जी इनको अगर दे सकते हैं देसी गाय का दूध दे सकते हैं, उसमें थोड़ी हल्दी डाल करके। अच्छा जी
और मीठा उसमें डालना तो खांड डाल सकते हैं, शक्कर वक्कर गुड़ डाल सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। ठीक है तो सर, देखो परमात्मा ठीक करेंगे, मैं अभी पर्चा बना रहा हूँ, दवाइयाँ निकाल रहा हूँ मैं भी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी, ठीक, और लाभ मिलेगा। देखो करने वाला तो परमात्मा ही, लेकिन आराम लगेगा इनको। ठीक है सर, ठीक है। और उस ये बताओ, जहाँ घाव है बाहर की तरफ, ये उसमें से कुछ निकलता है उसमें से? खून नहीं सर, पानी जैसे अंदर से बाहर नहीं होती है। नहीं, उस जो 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 गाल पे घाव हो रखा ना वो, हाँ जी, हाँ जी, उसमें क्या निकलता है? कुछ निकलता है उसमें से? उसमें से हल्का हल्का मवाद टाइप, तो कुछ हल्का पानी टाइप में रहता है। मवाद हल्का, बहुत पानी की देखो तो हल्का मवाद टाइप में रहता है, नहीं पानी पानी रहता है। अच्छा। हाँ जी, और वही पानी मुंह का पानी आता है, लाल लाल पानी रहता है, वो टूटता भी नहीं है। हाँ हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसे ही लग रहा हो जो मैं आपसे ना पूछा हूँ और आपको जानकारी तो बताओ। सर, जानकारी क्या है, ये मुंह से बदबू भी आती है हल्का। हाँ आएगी ना वो तो। एक बात कहूँ आपको, फोटो कैसे में भिजवा? नहीं फोटो तो है मेरे पास, फोटो तो है ना वो। नहीं ना, देख रहे हम गए, अब थोड़ा बड़ा हो गया। रात वाला जो फोटो भेजा हूँ अंधेरे वाला, हाँ एक तो छोटा टाइप का, वो पहले दिन का था सर, खींच लिया था आपने। पहले दिन ऐसे हुआ था जैसे छोटा था। अब उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। आप मान के चलो 1-2 दिन में हमको लग रहा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये पपड़ी हाँ तो बढ़ेगा ना वो देखो तो भयावह रोग है, बहुत तेजी से फैलता है। हाँ जी, अब दवा भी जहाँ कराता हूँ सर, वो बोलते हैं कि आपने ये कीमो सिकाई विकाई हुई थी क्या कुछ इनकी? हाँ जी, कीमो सिकाई विकाई कराई थी क्या? कीमो नहीं नहीं सर, कीमो शिकायत पर तो कोई नहीं। कोई रिपोर्ट भी नहीं कराया, कोई टेस्ट नहीं कराया, पेट सिटी? अब नहीं, कोई टेस्ट नहीं हुआ। और कितना टाइम हो गया इन्हें लगभग जब पता चला था? लगभग ये आप मान के चलो कि इनके मुंह में हाथ में पहले बड़ा टाइप का था बीमारी। अच्छा। तो कहीं इलाज कराते थे तो यही बगल में तो बोला कि हाथ से खाना नहीं खाना, चम्मच से खाना है। हाँ तो ये थोड़ा लापरवाही कही जाए, नहीं अपने मर्जी से हाथ से खाए लाग रही। हाँ हाँ। तो वो हाथ से मुंह में चला गया, तो मुंह की दवाई होत रही है हर जगह, यहाँ उम्र जहाँ बताओ दान करावत रहे, नहीं हाँ। हो जाए कि वही तरह हो जाए। वो धीरे धीरे चलो कोई नहीं, आप ये दवाई जब पहुंचेगी ना, हाँ और आपके पास देसी गाय की व्यवस्था है? हाँ जी, मिल जाएंगी देसी गाय हमारे यहाँ बहुत है। हाँ तो वो बताऊंगा ना, मैं लिख के दूंगा इसमें, वो उस तरीके से करना है। नाम क्या है माता जी का? चंद्रकली। चंद्रकली। हाँ जी। अच्छा, मोबाइल नंबर बताओ। उम्र कितनी है इनकी? उम्र मान के चलो 60 साल है। 60 वर्ष, ठीक है। मोबाइल नंबर सर यही है जो हमारा चल रहा है। और पता क्या है? पता इनका गोपाल से है ना, कुंडा प्रतापगढ़ है? कुंडा प्रतापगढ़ पोस्ट भेजी। कुंडा कुंडा प्रतापगढ़, हाँ, मौजा शाहपुर, गाँव गोपालगंज, पोस्ट भेजी। नहीं गोपालगंज तो जिला है ना? नहीं, गोपालगंज गाँव है। अच्छा गाँव, प्रतापगढ़ है। अच्छा जिला प्रतापगढ़ है। हाँ जी, जिला कुंडा प्रतापगढ़। हाँ, आगे? कुंडा प्रतापगढ़, हाँ, गाँव गोपालगंज, पोस्ट भेजी। गांव गोपालगंज, हाँ, गांव गोपालगंज। हाँ, और डाकखाना पोस्ट? हाँ बेटी है, डाकखाना बेटी लगता है। डाकखाना बेटी लगता है। क्या लगता है? बेटी। देसी? हाँ, बेटी। देसी मतलब दे ए बेटी। बेदी बे? नहीं सर, बेटी। बेती? हाँ जी,
बेती। हाँ अच्छा ठीक है, और उसका जो है ना इनका आधार कार्ड का वो फोटो भेजना। और अभी भेज दे रहा हूँ पूरा। हाँ उनका वो ताजे वाला फोटो भी भेजना। अभी वाला? हाँ कह रहे थे ना मैंने दोबारा फोटो खींचा है। हाँ वाला तो नहीं खींचा, वो अभी खींच के भेजोगे? हाँ कह रहे थे ना आप, भेज देना एक उसका आधार कार्ड का भेज देना, वो भेज देना। ठीक है सर। ठीक है। जय गौ माता, वंदे गो मातरम। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी दिनचर्या जो हम सुबह से लेकर शाम तक, रात के सोने तक कैसी होनी चाहिए, क्या टाइमिंग रहना चाहिए उठने का, सुबह उठने का और रात को सोने का, सुबह भोजन करने का और शाम को भोजन करने का। तो हमारी जो दिनचर्या है वो सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठ जाना है। कम से कम उन्हें तो उठना ही है जो रोगी हैं, बाकी जो रोगी नहीं है उनको भी उठना चाहिए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। तो सुबह 4 बजे उठ करके जो हमारे रोगी भाई और बहनें हैं उनके लिए सुबह 4 बजे उठना है, और 4 बजे उठने के बाद हमारी जो देसी गाय है उसके पास में जाना है और वहां से गौमूत्र लेकर के आना है देसी गाय का। वो गाय अगर बछड़ी है तो वो 1.5 साल से ऊपर की एज की होनी चाहिए। अगर वह गर्भवती है तो गर्भ धारण करने के बाद 1.5 महीने तक हम उसका गौमूत्र नहीं ले सकते। अगर वो गाय ब्याह गई है तो 1.5 महीने ब्याने के बाद भी गौमूत्र हम सबको नहीं लेना चाहिए। उम्र में 1.5 साल से ऊपर की चाहे बुढ़ी क्यों ना हो, अमावस्या और एकादशी को भी हमें गौमूत्र लेना नहीं चाहिए। फिर क्या करना है हमको? देसी गाय होनी चाहिए। सबसे पहले हमें 2 मिट्टी के बर्तन लेने हैं और 2 घड़े टाइप के 2 मिट्टी के बर्तन लेने के बाद हम सुबह 4 बजे जब उठेंगे तो हमें गौ माता के पास जाना है और वहां से उस घड़े में गौमूत्र लेकर के आएंगे। लाने के बाद जैसे हमारा सूती कपड़ा है, इस तरह का सूती कपड़ा लेंगे और उसको 8 बार फोल्ड करेंगे। उसको 8 बार फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जो हमारा मिट्टी वाला दूसरा बर्तन है उसमें अल्टा पलट करके एक दूसरे में को लगभग उसको 8 बार छानना है उस गौमूत्र को। और छानने के बाद हमें बेलपत्र के पत्ते लेने हैं और वो पत्ते जिसमें एक कली में 3 पत्ते होते हैं, ऐसी हमको 5 कली लेनी है। 5 लेकर के उसका सिलबट्टे पे, सिल को धो करके बढ़िया से सिलबट्टे पे चटनी बनानी है और आधा कप जो हमने गौमूत्र छाना है उस चटनी को गौमूत्र में मिलाना है बढ़िया से, और मिला करके एक आधा कप जो हमने गौमूत्र लिया उसमें मिला करके एक बार छान लेना है
और छानना किस में है? मिट्टी के बर्तन में ही, या कांच के में छान सकते हैं, चीनी मिट्टी के में छान सकते हैं। और स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, कांसा और कोई बर्तन में हम गौमूत्र हमको नहीं पीना है। और आधा कप गौमूत्र लेना है और आधा कप उसमें सादा पानी मिला करके, आधा कप गौमूत्र वो लेना है जिसमें हमने वो मिलाई थी बेलपत्र के पत्ते, उसमें उसको लेकर के आधा कप पानी मिला करके, और सुबह 5 बजे तक हमें ये प्रक्रिया पूरी कर देनी है। एक समय ही पीना है। जो गौमूत्र बच गया हो वो 200-250 ग्राम होना चाहिए। उससे क्या है, जिस किसी भी भाई बहन को मुंह के अंदर गांठ है, गरारे हैं, मतलब छाले हो गए हैं, उनके लिए उस गौमूत्र में जो बच गया है 200-250 ग्राम, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल करके उसको आग पे उबालना है, मिट्टी के बर्तन में ही। और उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, दिन में 8 से 10 बार उसके हमें गरारे करने हैं। और गरारे करेंगे, उसको बाहर फेंक देना है, फिर ऊपर से 1 घूंट पीना भी है। ये तो हो गई हमारे सुबह 5 बजे वाली 5 बजे वाला जो हमारा टाइम है, उस टाइम का जो हमें गौमूत्र लेना है, तो 5 बजे तक हमारी वो प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा, जब भी हम पानी पिएं, आराम आराम से 1-1 घूंट करके, और ऐसे मुंह में कुल्ला सा करके पानी पिएं। पानी पीने के लिए आप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। उसमें सुबह सबसे पहले हमें उठ के गर्म पानी या गुनगुने पानी का या सादे पानी का ही प्रयोग करना है। 4 बजे उठें, 4 बजे सबसे पहले पानी ही पीना है। आधा गिलास, 1 गिलास, उससे ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं उससे ज्यादा, और कुल्ला कर करके पीना है। वैसे तो और भी हमारे कई सारे वैद्य लोग अलग अलग तरीका भी बताते हैं। अब जिसने जैसे सीखा, जैसा पढ़ा है, वो अपने स्तर से बताते हैं, तो जैसे जिसका अच्छा लगे वैसे करना। लेकिन हम जो बता रहे हैं, हमारे जो भाई और बहनें हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, स्वस्थ भी और निरोगी भी, उनके लिए। और दिन में जब भी पानी पिए, वो कुल्ला कर करके ही वैसे ही पीना है, आराम से, धीरे धीरे। और कभी भी ऊपर से डाल करके गड़गड़ करके नहीं पीना है। हम भी कई बार गलती कर देते हैं, भूलवश, ध्यान नहीं रहता कई बार, तो गिलास से ही पानी पीना है। दूसरा, रोगी जो भाई बहनें हैं, उनको मिट्टी के बर्तन में ही भोजन बना के देना है। खिलाना है तो कांसे वाले में खिला सकते हैं, कांसे वाले बर्तन में, या पत्तल में भी खिला सकते हैं। सुबह का जो हमारा ब्रेकफास्ट है, या 2 टाइम हमें भोजन करना है, तो सुबह हमारा 9 से 10 बजे के आसपास हमारा सुबह चाहे नाश्ता हो चाहे भोजन हो, वो हो जाना चाहिए। और वो भोजन में क्या क्या लेना है, खट्टी और ठंडी चीजों का त्याग करना है, वो नहीं खानी है। कम से कम जो रोगी भाई और बहनें हैं, उनको तो खानी नहीं है। वैसे अगर स्वस्थ आदमी अगर उसको खा रहा है, तो भी उनके लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो मेरे भाई और बहनों, हमारा जो ये वीडियो बनाने का, आप सबको दिखाने का जो हमारा विषय है, वो यही है
और रोगियों को सुबह हम मूंग की दाल भी दे सकते हैं, लौकी दे सकते हैं, तोरी दे सकते हैं, टिंडा दे सकते हैं, और बादी चीजों से बचना है। राजमा, छोले, गोभी, आलू जिनसे गैस बनती है, ऐसे जो सब्जियां हैं उनसे बचना है। दूसरा, हम खिचड़ी भी खा सकते हैं, और आटे में हमें गेहूं का त्याग करना है। गेहूं के अलावा हमारे कोई से भी अनाज हो, मोटे अनाज, उनकी हम किसी की भी रोटी खा सकते हैं। जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, चना, मंडवा, अन्य मक्का, किसी का भी आप रोटी बना के खा सकते हैं, गेहूं को छोड़ करके। कम से कम रोगी को तो नहीं खानी चाहिए। वैसे अगर स्वस्थ आदमी नहीं खाएगा तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि गेहूं के अंदर एक जो चिपचिपा पदार्थ उसमें पाया जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर रोग पैदा करता है, हमारे पेट में आंतों में चिपक जाता है। इसलिए उसको मना किया जाता है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कोई भी गेहूं का कम से कम प्रयोग करते थे, मोटे अनाज का प्रयोग करते थे। बाजरे का मैक्सिमम प्रयोग होता था, चने का होता था, ज्वार का होता था, जई का होता था, सिंगाड़ा है, कुट्टू है। गेहूं को छोड़ करके सारे ले सकते हैं मोटे अनाज। तो फलों में हमको जो खट्टे फल हैं उनको छोड़ करके केला भी कम खाना चाहिए। सेब खाना है तो छील करके खाएं, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स लगा दिया जाता है चमक के लिए, तो उसको छील करके खाएं। गाजर का जूस पी सकते हैं, गाजर की सब्जी भी खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं कम मात्रा में। और जिनको बवासीर रहती हो उनको पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बवासीर को पपीता लगातार खाने से उस रोग को बढ़ा देता है। तो मेरे भाई और बहनों, शाम का जो हमारा दोपहर में आप फलाहार ले सकते हैं, और फलाहार में आप अनार का जूस भी ले सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं। देखो, परमात्मा ने एक नारियल पानी ही ऐसा बनाया है जिसमें चाह करके भी कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश में जो लोगों की मानसिकता है वो सब पैसा कमाने के लिए है। उनको ये नहीं देखना है ये सामने वाले को अगर मैं दूंगा उसकी बॉडी को या उसका खाने वाले को क्या नुकसान पहुंचाएगी। उनको पैसे से मतलब है बस। शाम का जो भोजन है हमारा, सूर्यास्त से पहले पहले हमें शाम का भोजन कर लेना चाहिए। वो कितने बजे? 5:30 मैक्सिमम 6 बजे से पहले पहले हमें रात्रि का शाम का भोजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमें रात को अगर भूख लगती है तो हम आधे 1 गिलास में थोड़ी सी हल्दी डाल करके देसी गौ माता का दूध ले सकते हैं। ये हमें निरोगी रखने के लिए अगर हम ये 2 टाइम का भोजन अगर सही समय पे अगर हम करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। रोगी भाइयों को तो करना ही है, लेकिन हम जैसे भाई बहने जो स्वस्थ हैं वो भी इस दिनचर्या को अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। और रात्रि में जो हमारे सोने का जो टाइम है 10 बजे से पहले पहले सो जाना चाहिए, तभी हम 4 बजे उठ पाएंगे। और हमारे जो रोगी भाई हैं
वो पैकेट की चीजों का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। ब्रेड बंद, ठीक है, बिस्कुट, मैदे वैदे का कोई भी आइटम जो हमें पैकेट में मिलता हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो बंद हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो ब्रेड हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हॉट डॉग, ऐसे ऐसे फास्ट फूड है, लोग को खाने में मजा आ रहा है, बाद में पता चलेगा कि उसके परिणाम क्या हैं। मोमोज, ऐसे ऐसे फास्ट फूड जो हमारे शरीर के अंदर हमें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमें हमारी बॉडी के अंदर वो विकार पैदा करेंगे। तो किसी भी भाई बहन को इन चीजों का प्रयोग जो पैकेट में पैक होकर अगर हमें मिल रही है तो हमें वो रोग मिल रहा है, वो सीधा हमको रोग मिल रहा है। क्योंकि आप घर के अंदर आटे को मान करके रख लीजिए और वो शाम तक भी नहीं चल पाएगा अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा, खराब हो जाता है। तो ब्रेड बंद, बर्गर या और जितने भी ये फास्ट फूड हैं, ये कैसे टिक पा रहे हैं? तो मेरे भाई और बहनों, इन सभी में पॉजिटिव और कई सारे ऐसे केमिकल डाल करके जिससे कि ये खराब न हो, खराब तो नहीं होंगे लेकिन उनको खाने से हम जरूर खराब हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर केमिकल डाल दिया गया। तो मेरा सभी रोगियों से, सभी भाइयों से, सभी अपने हिंदू धर्म भाइयों से और बहनों से, सनातन धर्म वाले भाई और बहनों से, वैसे तो मैं अपने पूरे देश के लिए ही ये संदेश देना चाह रहा हूं क्योंकि जो हम ये चिकित्सा करते हैं रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान के द्वारा हम ये सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है सभी को अच्छी चीजों के लिए अवगत कराना, अच्छी जानकारी देना। हमारे जो पेशेंटों को हम ये दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक घरेलू उपाय बता रहा हूं, वो उपाय है आप एक गेंदा लेंगे, देसी गेंदा, उस गेंदे में नीचे का जो उसका हिस्सा होता है काला काला पंखड़ी में, उसको निकाल करके उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाते समय ही उसमें हमें थोड़ी हल्दी डालनी है। हल्दी डालते समय ही उसमें आधा चम्मच गौमूत्र भी डालना है। जिसके जितना बड़ा घाव होगा उसको उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लेनी होगी। एक छोटे से उसके लिए ये इतना पेस्ट बहुत है लगाने के लिए। तो उन तीनों चीजों को मिक्स करके रख लेंगे और हर रोज ताजा उसको लगाना है जहां हमारे कहीं भी घाव हो और घाव न भर रहा हो। उसकी धुलाई करनी है जो हमने सुबह पहले स्टार्टिंग में जो बताया है, जो हमारा गौमूत्र है, गौमूत्र जो जिसमें हल्दी डालकर जो उबाला है, उससे पहले हम उसकी सफाई कर लेंगे। सफाई करने के बाद थोड़ी देर बाद इस पेस्ट को लगा लेंगे घाव पर, तो आपको आराम मिलेगा। तो ये वीडियो हमारी पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो किस तरह से रहनी चाहिए और किन किन चीजों का प्रयोग करना हमें चाहिए, ये उस लिए वीडियो तैयार की गई है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आपको दोपहर में 3-4 बजे भूख वूख थोड़ी बहुत लगे तो उस समय हमें फल खा सकते हैं। फल भी मैंने आपको बताए हैं, खट्टे और ठंडे फल नहीं खाने हैं, बाकी सब फल खा सकते हैं। सेब को खाना है तो छील करके खाना है, नारियल पानी पी सकते हैं, अनार का जूस भी ले सकते हैं, मौसमी का नहीं लेना है, और चीकू भी खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं। ये सब हमें प्रयोग करना है और हम सभी रोगी भाई और बहनों को ऑर्गेनिक लौकी तोरी सब्जी जो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए।
वैसे तो सभी को ये ऑर्गेनिक ही खानी चाहिए, कम से कम लौकी तोरी इसमें तो कुछ लगता नहीं है, अपने घर पे आराम से उगा सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमारा छोटा सा यही संदेश है सभी देशवासियों के लिए। आप अपनी दिनचर्या को ठीक करके भी, रोगी भाई बहनें तो ठीक हो सकते हैं ये करके, लेकिन जो स्वस्थ भाई और बहनें हैं वो भी निरोगी रह सकते हैं, उनको भी कोई विकार नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा। तो मेरे भाई और बहनों, ये दिनचर्या वाली वीडियो का जो आज का हमारा विषय था वो यही था कि हमें सुबह 4 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक कैसे कैसे हमें क्या क्या किस समय खाना है, क्या पीना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, वंदे गो मातरम, धन्यवाद।